बट देर वॉज नो घोस्ट टू बी सीन, लेकिन वहाँ पे कोई घोस्ट उन्हें दिखाई नहीं देता। एंड द विस्परिंग स्टॉप्ड, और जो आवाज़ आ रही थी वहाँ से धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे जो आवाज़ आ रही थी वो भी नहीं आ रही होती है, वो भी बंद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मॉर्गन सेटअप, आई थिंक घोस्ट डोंट लाइक लाइट। फिर मॉर्गन खड़ा होता है, मॉर्गन सोचते हैं कि मुझे लगता है घोस्ट को ना लाइट पसंद नहीं है, इसलिए जब भी लाइट ऑन होती है तो उसकी आवाज़ आना बंद हो जाती है। ओके, मॉर्गन डिसाइडेड टू स्लीप इन पॉल्स रूम फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट। तो जो पॉल होता है वो मॉर्गन डिसाइड करती है, जो उसकी बहन होती है वो डिसाइड करती है कि ना मुझे पॉल के कमरे में सोना है, बाकी जो जितनी भी रात बची है वो पॉल के कमरे में सोते हैं। ठीक है, मॉर्गन वेंट टू स्लीप राइट अवे। तो मॉर्गन कहाँ चली जाती है, अपने भाई के रूम में चली जाती है। बट पॉल ले अवेक स्पेक्टिकलिंग व्हाट कुड बी द विस्परिंग घोस्ट इन मॉर्गन्स रूम। तो वो सोचती है कि हमें ना ढूंढना तो पड़ेगा कि ना आखिर है क्या, घोस्ट है क्या, तो मॉर्गन के रूम में ढूंढना तो पड़ेगा। पॉल हरिड टू मॉर्गन्स रूम, पॉल उसके कमरे में जाता है जब वो जागते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग टू इन्वेस्टिगेट, दूसरी सुबह जब सुबह हो जाती है तो वो पॉल जो है मॉर्गन के कमरे में जाता है छानबीन करने के लिए, आखिर घोस्ट है कहाँ, मतलब आवाज़ कहाँ से आई थी, किसकी आई थी। ठीक है, हर बेडरूम लुक्ड नॉर्मल, उसका बेडरूम जो है वो तो नॉर्मल लग रहा था इन द मॉर्निंग सन, और सुबह जब हुई थी। ठीक है, ही स्क्रैटनाइज्ड द बुक केस वेयर द विस्परिंग हैड कम फ्रॉम। अच्छा, तो वो उसको देखता है, किसको, जहाँ से बुक केस को, जहाँ से उसकी आवाज़ आ रही थी ना रात को, तो उसको देखता है कि उसको पूरा चेक करता है कि निकाल के बुक्स को कहाँ से आई थी आवाज़। ठीक है, नथिंग लुक्ड आउट ऑफ प्लेस, वहाँ पे कुछ उसको दिखाई नहीं देता। ऑन द शेल्फ्स वर रो ऑफ बुक्स एंड अ जार फिल्ड विथ स्टिक्स एंड लीव्स वेयर मॉर्गन्स कैटरपिलर वॉज स्लीपिंग इनसाइड अ कोकून। तो वहाँ पे ना उसको कोई दिखाई नहीं दे, वहाँ पे सिर्फ उसको दिखती है क्या, उसको उस सॉरी उसको शेल्फ में सिर्फ बुक्स दिखाई देती है, और एक जार होता है, एक जार मतलब एक जो कांच होता है उसका एक डब्बा होता है। ठीक है, वो उसको दिखाई, एक जार होता है, उसमें क्या होती है, लीव्स होती हैं, और एक उसका उसका एक फ्रेंड होता है, फ्रेंड मतलब बोल सकते हैं कैटरपिलर, जो इंसेक्ट होता है ना वो कैटरपिलर उसके अंदर होता है, और वो स्लीपिंग इनसाइड अ कोकून, कोकून में सो रहा होता है। ठीक है, जहाँ पे अब पता है ना आपको, कोकून, कोकून का मतलब होता है जहाँ पे सिल्क थ्रेड जहाँ से मिलता है ना, तो वो एक बाउंड्री होता है, उसमें से सिल्क प्रोड्यूस करता है कोकून, तो उनका उसी में वो रहते हैं। ठीक है, तो कोकून में सो रहा होता है। आई टोल्ड यू घोस्ट डोंट लाइक लाइट सेड मॉर्गन। तो मॉर्गन ने बोला कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जो घोस्ट है ना वो लाइट पसंद नहीं करता। वी हैव अ वेट अंटिल नाइट टू हियर हर अगेन। ठीक है, तो हमें ना फिर से वेट करना पड़ेगा रात तक का, है ना, उसे वापस सुनने के लिए। किसे वापस सुनने के लिए, घोस्ट की आवाज़ को। ओके, पॉल थॉट अबाउट दैट, पॉल सोच रहा होता है इस बारे में। द विंडो हैड थिन कर्टेन्स दैट लेट द स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग सनलाइट परमेट परमेट थ्रू दैम एंड लिट अप द रूम। ही हैड एन आइडिया। तो वो सोचता है कि ना वो सनलाइट, जो उसको कर्टेन आ रहे होते हैं, सनलाइट उनमें से आ रहा होता है, तो उसको एक अचानक एक आइडिया आता है। ठीक है, पॉल टुक मॉर्गन्स ब्लैंकेट पॉकेट, पॉल है ना पहले तो कर्टेन लगा देता है, फिर उसमें से फिर भी लाइट आ रही होती है उसमें से, और रोशनी आ रही होती है। ठीक है, तो दिन में अगर हम हमारी विंडो पे कर्टेन लगा दें तो भी हमको थोड़ी थोड़ी रोशनी आती है। तो पॉल को एक आइडिया आता है, पॉल क्या करता है, मॉर्गन की ब्लैंकेट लेकर आता है, ब्लैंकेट मतलब जिसको हम ओढ़ते हैं, कंबल। ठीक है, एंड स्टैंडिंग ऑन चेयर, और चेयर पे खड़े हो जाता है। ही टक्ड वन ऑफ इट्स एंड इनटू द कर्टन रॉड, और वो उसका दोनों एंड्स को, दोनों हिस्सों को, दोनों जो किनारे होते हैं उसको बांध देता है वहाँ पे, जो कर्टन की रॉड होते हैं ना, कर्टन जिस पे हम लगाते हैं उस पर, है ना। द ब्लैंकेट कवर्ड द विंडो एंड ब्लॉक्ड ऑल द लाइट। तो वो उसको बिल्कुल बांध देता है, तो फिर रोशनी आना बिल्कुल बंद हो जाती है, और सारी लाइट जो होती है ना उनको ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। पॉल देन ब्रॉट हिज फ्लैश लाइट। उसके बाद पॉल क्या करता है, अपनी फ्लैश लाइट मतलब अपना टॉर्च लेके आता है। ठीक है, एंड क्लोज द डोर टू मॉर्गन रूम, और मॉर्गन के रूम का डोर भी क्लोज कर देता है। ठीक है, शटिंग आउट द लाइट, पूरी लाइट्स बंद कर देता है। हॉलवे की मतलब हॉल की, जो हॉल में से रोशनी आ रही है वहाँ से भी लाइट बंद कर देता है। द रूम बिकेम डार्क, तो जो रूम है ना वो बिल्कुल डार्क हो जाता है, मतलब उसमें अंधेरा अंधेरा हो जाता है। ठीक है, मॉर्गन क्लैप्ड हर हैंड्स, मॉर्गन अपने हैंड को क्लैप्ड करता है। ओ गुड, हाउ वी कैन टॉक टू द घोस्ट। अरे वाह, अब हमने कर दिखाया, अब हम हमारे घोस्ट है ना उससे हम बात कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। ठीक है, फिर वो बोलते हैं चुप, इसका मतलब होता है चुप हो जाना। ठीक है, सेट पॉल एंड वेटेड, वो वेट करने लगता है और बोलता है उसको, मॉर्गन को, बिल्कुल चुप हो रहना है ना। होल्डिंग हिज ब्रेथ, वो अपनी सांस को रोक लेता है, मतलब सांस की आवाज़ भी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि
फिर हमें भूत की जो आवाज़ है ना वो सुनाई नहीं देगी, ठीक है। सून द सॉफ्ट विस्परिंग बिगिन, फिर धीरे से थोड़ी देर बाद क्या होता है, सॉफ्ट जी जो विस्परिंग है वो आवाज़ आने लगती है। पॉल एम्ड हिज फ्लैश लाइट एट द बुक केस एंड टर्नड इट ऑन, फिर जो पॉल के हाथ में फ्लैश लाइट है तो वह फिर से अचानक से ना उसकी तरफ करता है जहाँ से आवाज़ आ रही है, ठीक है। द राउंड स्पॉट ऑफ लाइट डांस्ड अक्रॉस द बुक केस बट नो घोस्ट वॉज देयर, तो वो चारों तरफ देखता है उसको, मतलब फ्लैश लाइट को इधर उधर घुमा के, तो वहाँ पे उसको कोई घोस्ट दिखाई नहीं देता है। येट द विस्परिंग कंटिन्यू, लेकिन फिर भी अभी तक भी ना जो आवाज़ है वो आ रही होती है, ठीक है। मे बी शी इज़ इनविजिबल सैड मॉर्गन, तो मॉर्गन बोलता है शायद वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो इनविजिबल है, ठीक है। पॉल वेंट टू द बुक केस, पॉल बुक केस के पास जाता है, कीपिंग हिज फ्लैश लाइट एम्ड एट वेयर द विस्परिंग वॉज कमिंग फ्रॉम, और ना जो अपनी टॉर्च है उसकी रोशनी कहाँ करता है, जहाँ से आवाज़ आ रही होती है उधर उस डायरेक्शन में उसको टॉर्च को करता है। एज ही गॉट एज क्लोजर, जब वो पास में जाता है, द लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ द ग्लास जार विद द कैटरपिलर्स कोकून, तो ये जो लाइट है वो कहाँ करता है, जो जार होता है ना जिसमें कैटरपिलर रह रहे होते हैं, कोकून में सो रहे होते, तो वहाँ पे वो लाइट करता है। पॉल सो समथिंग मूविंग इनसाइड द जार, तो वो क्या देखता है कि उस जार के अंदर कुछ मूव कर रहा है, कोई मूव कर रहा है। एंड ही बैंड डाउन इन टू लुक, और उसको देखने के लिए ना वो थोड़ा सा बैंड डाउन हो जाता है, मतलब झुक जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देयर वॉज ए लार्ज मोथ इनसाइड द जार विथ लॉन्ग नैरो विंग, तो वहाँ पे एक मोथ होता है, मोथ का मतलब होता है जो न्यू बेबी बॉर्न होता है ना, उसका कैटरपिलर को उसे मोथ बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो मोथ होता है वो जार में ना तो अपने छोटे छोटे पंखों को ना ऐसे हिला रहा होता है, मतलब न्यू बेबी बॉर्न होता है, ठीक है। इट वॉज फ्लैटरिंग अगेन द साइड्स, तो वो फिर से अपनी फ्लैटरिंग का मतलब होता है हिलाना, ठीक है। तो अपने दोनों पंखों को फिर से मूव करता है। एंड द टॉप ऑफ द जार, और जार के टॉप पे, ठीक है, ट्राइंग टू गेट आउट, बाहर आने के लिए। दैट्स वॉट वॉज मेकिंग घोस्टली साउंड, और जो वो अपने पंखों को हिला रहा था वो ही साउंड उसे सुनाई दे रहा था, जिसको वो क्या समझ रहे थे कि ये घोस्ट का साउंड है, ठीक है। द मॉथ स्टॉप्ड मूविंग, दो मॉथ है ना मूव करना स्टॉप कर दिया। व्हेन इट सॉ द लाइट फ्रॉम पॉल्स फ्लैश लाइट एंड क्लोज इट्स विंग्स, तो जो मूथ होता है वो अपने विंग्स को हिलाना बंद कर देता है जब उसे वो देखता है कि फ्लैश लाइट जो है ना लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है। मॉर्गन टू केम ओवर, इट्स सो प्रिटी शी सेड, फिर मॉर्गन भी उसके पास में आ जाती है, अभी तक पॉल था, फिर मॉर्गन भी उसके पास आ जाती है और उसको बोलती है, मतलब उसको देख के बोलती है बहुत प्यारा है, ठीक है। देयर मदर नॉक्ड ऑन द डोर एंड केम इन, और उनकी पॉल की और मॉर्गन की मदर है ना बाहर नॉक करती है, ठीक है। वाई टू इज इट टू सो डार्क इन हियर, पूछती है, अंदर आ जाती है रूम में और पूछती है कि यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है, ठीक है, दिन है और इतना अंधेरा क्यों कर रखा है, वो पूछती हैं। मॉर्गन्स कोकून हैज सेड पॉल लुक इट टर्न्ड इनटू ए मोथ, तो वो देखता है कि ना वो अपनी मम्मा को पता है, देखो मम्मा यहाँ पे ना एक कोकून से ना क्या निकल रहा है, मोथ है ना, वो मतलब अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है, ठीक है। देयर मदर बैंड डाउन टू लुक, उनकी माँ भी ना झुक जाती है उसको देखने के लिए, ठीक है। माई हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, तो बोलते हैं वाह कितना प्यारा है ये भी, वो भी उनको भी बहुत अच्छा लगता है। आई थॉट इट वॉज ए घोस्ट सेड मॉर्गन, फिर मॉर्गन बोलती है कि मुझे लगता है यही घोस्ट है, ठीक है। शी वॉज टॉकिंग टू मी, है ना, और यही मुझसे बात कर रही थी, ठीक है। दैट इवनिंग, तो उस शाम को क्या होता है, एज द मून रोज ओवर द रूफ, तो उनकी छत पे जब मून ऊपर आता है, मतलब चांद ऊपर आता है, मतलब लगभग रात हो चुकी होती है, ठीक है। मॉर्गन एंड पॉल प्लेस द जार विद द मोथ इन इट ऑन द ग्रास, तो वो क्या करते हैं, दोनों बहन भाई उस जार को लेकर आते हैं ग्रास में, जो उनके बाहर लॉन है, जो उस ग्रास में उसको लेके आते हैं। पॉल लूजन द टॉप ऑन द जार, तो पॉल क्या करता है, वो जार है ना, जार का जो ढक्कन होता है उसको लूज कर देता है, ठीक है। एंड मॉर्गन लिफ्टेड इट ऑफ, और मॉर्गन उसको हटा देती है। टुगेदर दे वॉच द मॉथ, और दोनों ना फिर उस मौत को देखने की कोशिश करते हैं। द बिग ग्रीन मोथ, जो बड़ा सा ग्रीन मॉथ है ना, वो क्या करता है, फ्लैग्स इट्स विंग्स, वो अपने विंग्स को फ्लैक्स का मतलब बार ऐसे जोर जोर से हिलाता है। एंड देन, और उसके बाद क्या होता है, इन अ मैजिकल मूवमेंट, और एक मतलब बिल्कुल मैजिक जैसा होता है, इट फ्लू अप, वो अचानक से उड़ जाता है अप ऊपर, आउट ऑफ द जार के बाहर निकल कर, एंड इनटू द एयर, और हवा में, ठीक है। हायर एंड हायर द मोथ फ्लू विथ मूनलाइट शाइनिंग ऑन इट्स विंग्स एंड देन इट डिसअपियर्ड इनटू द नाइट, फिर क्या होता है, वो ऊपर और ऊपर उड़ता रहता है, और उनको थोड़ी देर तक तो वो दिखाई देता है क्योंकि मूनलाइट होती है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, वो उनको दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। गुड बाय मॉथ कॉल्ड मॉर्गन, फिर मॉर्गन बोलती है गुड बाय मॉथ, उसको बहुत प्यार से बोलती है, ठीक है। गुड बाय विस्परिंग घोस्ट विस्परिंग विस्पर्ड पॉल,
फिर जो पॉल होता है वो उसको धीरे से बोलता है गुड बाय विस्परिंग घोस्ट, क्योंकि उन्होंने तो इतनी देर से किसको समझ रखा था घोस्ट, मौत को। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये जो स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। ओके, सो आई होप आप सब लोगों ने इसे सुनकर बहुत मज़ा आया होगा। ओके, सो थैंक